अंदर आए, अब प्रभु खड़े, अब मैया सबको देख रहे। बाबा कहते हैं जब मैया को कुछ नहीं सूझा, अब मैया ने कहा क्या करें, तो प्रभु ने अपना हाथ हिलाया ऐसे करके, हाँ। अब मैया ने जान लिया कि प्रभु आ गए, प्रसाद ले पीछे। मैया ने देखा प्रभु आ गए, अब प्रभु ने मैया को लिया और रथ में बिठाया। अब बाराती लोग देख रहे प्रभु को, कह रहे देखो दोनों लोग कितने सुंदर दिखते हैं, बोल कुछ नहीं रहे। कड़कड़ कर तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। अभी तक सब देख रहे थे कि हम उस कन्हैया द्वारिकाधीश को नहीं जाने देंगे, और आज जैसे ही परीक्षित जी देखा तो पहले देखो दोनों लोग कैसे सुंदर लगते हैं, रथ में बैठ कर, रथ कितना सुंदर लगता है, और इनके घोड़े कितने सुंदर लगते हैं, और सब भागे, रथ तो चला गया। बाराती लोग यही कहें रथ कितना सुंदर था, रथ पर बैठने वाले कितने सुंदर थे। और रुक्मिणी मैया की जो सहेलियां थी, उन्होंने कहा तुम यहाँ आए किस लिए थे, कर रखवाली करने, किसकी, रुक्मिणी की है का। अब एकदम बरातियों ने देखा, अरे वो ले गया, पकड़ो पकड़ो भागो, ले गया, और सब भागे। इधर शिशुपाल बैठे थे। अब देखो राम जी की जो कथा सुनी थी, उसमें जब हम धनुष भंग की कथा सुनते हैं, उसमें जो राजा लोग गए थे उन्होंने भी ये गलती की थी। मैया जानकी कौन है, जनक सुता जग जननी जानकी। रुक्मिणी मैया कौन है, वही रूप है लक्ष्मी जी का। जगत की जननी जो है, जगत की माता है, उसके साथ में हम आप अगर ऐसे ना मानो, कभी कभी हम आप विचार करते हो कि जिनके पास लक्ष्मी ज्यादा आ जाती है तो कोई कोई कहने लगता है अरे भाई अभी तो लक्ष्मीपति हो गए, ऐसे तो बोलते हैं। अब बताओ ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। अरे भाई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते हो, लक्ष्मी जी तो माता है, नारायण भगवान पिता है। और जब ऐसा सोचने लगोगे तो माता जी की कृपा अपने ही आप बंद हो जाती है परीक्षित जी। अब देखो ये शिशुपाल माता के साथ में विवाह करने के लिए तैयार है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिसके मन में मनोभाव में होकर ये विचार किए बिना प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, उसकी पोजीशन यही हो जाती है, फिर ना वो इधर कर रहता है और ना उधर कर। जो भी व्यक्ति कैसा भी हो, विचार के चक्कर में रहोगे तो कल्याण हो जाएगा, और प्रचार के चक्कर में रहोगे परीक्षित जी। दर्शन लाइए जीवन में, प्रदर्शन नहीं। अब देखो प्रभु चल दिए। इधर शिशुपाल ने जैसे ही सुना एकदम सेनाएं तैयार की, भाग खड़े हुई। अब प्रभु को चारों तरफ से, अब इधर रुक्मिणी मैया जानते हो क्या कहती जा रही है, देखो परीक्षित धीरे से प्रभु से कहें भगाओ और जोर से कहें बचाओ, धीरे से कहें भगा और जोर से बचाओ। कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी ये क्या है, का प्रभु लोग क्या कहेंगे, कहने दो। और तब तक सेना आई और घेर लिया। रुक्मिणी मैया व्यतीत चिंता करने लगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो अभी हम हैं। तब तक पीछे से आवाज लगाई कन्हैया। पीछे मुड़ के देखा बलराम जी, दादा तुम कब आए, कहा हमें मालूम था तुम कुछ ऐसा ही वैसा करोगे, तुम बहू को लेकर चलो हम इनको निपटा करके आते हैं। अब देखो परीक्षित जी, बलराम जी का अस्त्र हल और मूसल, प्रभु तो चल दिए, अब बलराम जी हल से खींचे, मूसल से मोहर एक बार, गोविंद आए। आगे रुक्म मिला, रुक्म ने घोड़े की लगामें पकड़ ली, रथ रुक गया। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु चलो, कहा हम कैसे चले, क्यों, ये साले साहब तो सामने खड़े हैं, कैसे जाए, मारने। रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़ लिए, प्रभु मारना नहीं, अगर आपने मार दिया तो दुनिया में लोग क्या कहेंगे, बहन ने अपनी खुशी के लिए भाई को मरवा दिया। बाबा कहते हैं प्रभु ने बांध करके रथ में डाल लिया, का चलो यही दहेज सही, आगे बढ़े। रुक्म को छोड़ दिया, रुक्म ने अपनी वही नगरी बसाई। और शिशुपाल कहने लगा बिना विवाह किए हम घर जाएंगे, इससे अच्छा तुम अपनी मौत ही कर दे। जरासंध बैठा, उसने कहा क्या बात करते,
एक बार हार गए हो मृत्यु मांगते हो? अरे हम 17 बार हारे और देखो हम अब भी हैं। एक बार में 17 बार में हमने 16 बार युद्ध किया, 17वीं बार में भगवान को भगाया, कन्हैया को भगाया, और तुम पहली बार में और प्रयास करो। आप शिशुपाल वहां से पालकी में बैठा गालियां देना प्रारंभ, गालियां देने लगा। इधर प्रभु अपने धाम आए, अभी प्रभु का विवाह नहीं होगा, पहले आप ध्यान देना। अपने धाम में रह रहे थे। एक कथा आती है द्वादश स्कंद में, श्यामंतक मणि। अपरिचित जी ये कथा हर व्यक्ति ध्यान में रखे। भादों में चौथ का जो चंद्रमा देख लेता है उसे बिना करे का दोष लगता है, ऐसा मानता है, लोग जानते हैं। चौथ का चंद्रमा एक बार भगवान ने भी देख लिया था तो इनको भी बिना करे का दोष लगा था। और सत्राजित ने एक बार भगवान सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव भगवान ने एक मणि दी जो 9 मन सोना देती थी, और जब वो गले में डालकर चलता था तो ऐसे लगता था मानो स्वयं सूर्यदेव आ गए। बाबा कहते हैं ये गले में डाल करके द्वारिकापुरी की गलियों में चला। लोगों ने देखा, हमें लगता है स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। जब पास में पहुंचे तो सत्राजित ने कहा ये मणि जो है कन्हैया को दे दो, उनके ऊपर अच्छी लगेगी। उसने कहा पूजा हमने की, हम उनको काहे को दे? कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन वो मणि उतार करके उसने टांग दी। इसका भाई था प्रसेनजित, उसने वो मणि धारण की और जंगल में शिकार करने चला गया। जंगल में शिकार करने गया, एक सिंह मिला, सिंह ने इस प्रसेनजित को मार दिया। मणि ले जाने लगा तो जामवंत जी मिल गए। ये जामवंत जी वही हैं जो त्रेता युग में थे। त्रेता युग की जब सारी लड़ाई हो गई थी, जामवंत जी ऐसे हाथ सहलाते हुए प्रभु के पास गए और कहा प्रभु सब तो लड़े लेकिन हमारे हाथों में खुजली। तो राम जी ने कहा था जामवंत जी से, इस युग में तुम्हारे समान कोई बलशाली नहीं है, आने वाले द्वापर युग में मैं स्वयं तुमसे युद्ध करूंगा। आप समझिए जामवंत जी कितने बलवान हैं। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और वो मणि ले जाकर अपनी पुत्री को दे दी। इधर नगरी में खबर फैल गई कि कन्हैया ने मणि के चक्कर में आकर प्रसेनजित को मार दिया। कन्हैया के कानों में जब बात पड़ी बड़ा दुख हुआ। कोई बात नहीं, कुछ मंत्रियों को साथ में लिया, चल दिए। रास्ते में देखा सिंह के पैर के चिन्ह है, आगे बढ़े रीक्षराज के, और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया जामवंत जी एकदम घायल। दोनों लोगों में युद्ध प्रारंभ। अब 1-2 दिन नहीं चला, 18 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी जान गए ये भगवान है, अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। जामवती को ले आए। इनकी मुख्य 8 पटरानियां थी। कालिंदी, नंदजिती, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवती इत्यादि 8 पटरानियां थी। लेकिन विवाह के कितने होने? 16,100। लेकिन इनका पहले नहीं होगा। बलराम जी बड़े हैं तो पहले बलराम का होगा। अब देखो बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ परीक्षित जी? रेवत की कन्या रेवती। और ये द्वापर की नहीं है, न त्रेता की, सतयुग की। सतयुग में रेवती के लिए वर तलाश करने के लिए चले, और जब जा रहे थे स्वर्ग में गायन वादन हो रहा, परीक्षित जी वहीं बैठ गए। 1 युग 2 युग निकल गए। तब याद आया कि हम पुत्री के विवाह के लिए निकले थे। तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ, और रेवती 21 हाथ की और बलराम जी 7.5 हाथ की। इनसे लोग लंबी बहू वाले कहते हैं, लंबी बहू वाले। जब भी गली में निकले तो लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। एक दिन कन्हैया ने भी कह दिया, और लंबी बहू वाले कैसे हो? जैसे बलराम जी ने सुना बड़ा क्रोध आया परीक्षित। रेवती को बिठाया और मूसल से ठोकना प्रारंभ, और तब तक ठोका जब तक लेवल पे नहीं कर दिया अपने बराबर। अच्छा एक बात और है, ये काम कथा में ही ठीक है, आप लोग घर में खट्टी करना। हाँ?
होने वाला कुछ नहीं है, वो भगवान है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैं आपको समर्थवान है। आज मैया रुक्मिणी और 8 पटरानियां बैठे हैं, और वो आज कहने लगी ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये दीनानाथ को छुअत अमर हुए जाए। 8 पटरानियां बैठी और कहने लगे अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मैं ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो हमें ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहलो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू सुहाग की बिंदिया लगा दो, अजय सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो हमें ऐसा सजा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ब्राह्मण देव की कृपा हुई और कहने लगी सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, कान्हा संग मोरी शादी रचाए, कान्हा संग मेरी शादी रचाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात मुझे श्याम सुंदर
रुक्मिणी मैया कह रही मुझे श्याम सुंदर ऐसा सजाओ कि कोई सजा ना हो, लेकिन विवाह भी नहीं होना। क्यों? भगवान के विवाह होने 16,108 और अभी 8 ही तो है। तो फिर इन कामों में नारद जी बड़े परफेक्ट रहे। नारद जी ने उठाई वीणा परीक्षित जी और नारायण नारायण कल्प